मेरी माटी वीर प्रसूता रही है। मेरी भूमि में अनेक पराक्रमी वीरों ने जन्म लिया। जब मेरे अंदर क्रूरता और दानवता विकराल हो उठी तो मेरे देशवासी हाहाकार कर उठे। अत्याचारों से लज्जित होकर क्रूरता भी कांप उठी थी। ऐसी असहाय दयनीय अवस्था में काल की कोख से फूटी एक ज्योति शलाखा का जन्म हुआ। वह भाग्यशाली दिवस जिसने मेरे इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्तित्व महाराज शिवाजी को अवतीर्ण किया। इस अतुलनीय युग पुरुष का स्मरण मेरे लिए संजीवनी के समान है। राजमाता जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को राम और कृष्ण के आदर्श बताकर संस्कारों से सिंचित कर उनके हृदय में स्वराज की अलख जगाई। स्वदेश की पुकार है, कहीं रुको ना साथियों। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें। स्वाद साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। महारानी, महारानी, लखू जी और उनके 2 पुत्रों की निजाम के भरे दरबार में हत्या कर दी गई है। क्या इतना घटिया षड्यंत्र? अल्पकालीन वज्रपात? क्या आप भी इन क्रूर अत्याचारियों की नौकरी बजाते रहेंगे? मैं इस जघन्य अपराध का बदला लेने के लिए किससे कहूँ? जीजाबाई, धैर्य धारण करें। आपकी वेदना को हम भली भांति समझ सकते हैं, परंतु क्या करें, चारों ओर मुगल साम्राज्य फैला हुआ है। क्या करें, कहाँ जाएं? आज जाधव कुल मिटाया जा रहा है तो कल भोसले वंश की बारी आएगी। यह अत्याचारी एक एक कर सबको मौत के घाट उतारेंगे और इस देश की महिलाओं की मांग का सिंदूर चिताओं को समर्पित होता रहेगा। यह नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोख का लाल इन सबका बदला लेकर शताब्दियों के इन कलंकों को धो डाले। अब तो हमारी आशाओं का केंद्र बिंदु हमारा शिशु ही है। दरिया खान ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। उसे दबाने के लिए मुझे आदेश मिला है। लेकिन जीजाबाई, जाने से पूर्व मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहिए, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। बच्चे पर संस्कारों का बड़ा प्रभाव रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र में तुम सद्गुणों को कूट कूट कर भरो। महापुरुषों की कहानियाँ सुनाकर उनका चरित्र निर्माण इस प्रकार करो कि आने वाला इतिहास उसे युग पुरुष के रूप में युगों युगों तक याद करे। और ये कार्य एक माँ ही कर सकती है। मैं भी यही चाहती हूँ महाराज, कि मेरा पुत्र रत्न भारत जननी के कष्टों को धो डाले, इसकी बेड़ियों को कच्ची कलियों की तरह चटकाकर तोड़ दे। अच्छा, चलता हूँ। अब मुझे विदा दो। शिवनेर के दुर्ग में जन्मे अपने बालक शिवाजी को देखकर माँ जीजाबाई फूली नहीं समाती। वह किले के समीप जाकर अक्सर रुक जाती हैं और अत्याचारी शासकों को मुंह चेतावनी देती हैं। तुम्हारे पापों का घड़ा भरने वाला है पापियों। तुम्हारे संहारक का जन्म मेरी गोद में हो चुका है। वह तुम्हारे एक एक अत्याचार का बदला लेगा। याद रखना दुष्टों, तुम्हारे जिन हाथों ने असंख्य मूर्तियों को खंडित किया है, माँ बेटियों पर कहर ढाए हैं, उनका हिसाब देने का समय आ चुका है। जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर अपने वीरोचित गुणों का प्रस्फुटन किया। रामायण से लेकर महाभारत और महाभारत से गीता तक ज्ञान देने में अपने असाधारण कौशल का परिचय दिया। महापुरुषों की कहानियां सुना सुनाकर शिवाजी के चरित्र का निर्माण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत नियंत्र श्री कृष्ण के अनुपम चरित्र अपने पुत्र को बताती हैं। वे ऐसा विश्वास रखती हैं कि मेरे पुत्र का जन्म भी दानवता का नाश करके मानवता का साम्राज्य इस भारत भू पर स्थापित करने तथा नर को नारायण बनाने के लिए ही हुआ है। माता का यह दृढ़ विश्वास सफल होता है और शिवाजी महाराज का पराक्रम चारों दिशाओं में विकीर्ण होता है। पुत्र शिवा, मानव जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। संस्कार ही मानव का चरित्र निर्माण करते हैं। हमारी इस भारत भूमि में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने संस्कारों के माध्यम से अपने चरित्र को उन्नत किया है। आइए आज हम आपको ऐसे ही महापुरुषों के बारे में बताते हैं। देखो शिवा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन किया व अपने गुरु की सेवा की। जब जब हो
धर्म के हानि, बाढ़हि निशिचर अति अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। देखो शिवा, इन सुदर्शनधारी कृष्ण को, जिनका जन्म पृथ्वी पर अत्याचार को मिटाने के लिए ही हुआ है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। पुत्र शिवा, बचपन में दिए गए यही संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, जो मनुष्य के कार्य एवं उनकी दिशा तय करते हैं। इस तरह की कहानियों द्वारा संस्कारित बाल शिवा का मन देश के प्रति जागृत हुआ। जीजा माता से संस्कारित शिवा से देश की स्थिति देखी ना गई। क्रूरता को लजाने वाले नृशंस अत्याचारों को देखकर उनकी नींद उड़ गई और उन्होंने स्वराज के संस्थापन की प्रतिज्ञा ली। मैं तुम्हारी आंखों में भारत का भविष्य आकार लेता हुआ देख रही हूँ और अरमानों के तूफानों को उमड़ते हुए भी देख रही हूँ। हाँ माँ, मन अब कुछ कर गुजरने को व्याकुल हो रहा है। स्वप्न तक में कोई पुकारता हुआ नजर आता है, जैसे कोई कह रहा हो, यही समय है, आगे बढ़ो, अनाचार के मर्म पर सीधी चोट करो, चलो बढ़ो और बढ़ते ही जाओ। शिवा बेटा, अशांत ना हो। मैं तो स्वयं कभी कभी तुम्हारे मुख पर अद्वितीय तेज को देखकर आश्चर्यचकित हो उठती हूँ। दादोजी कोंडदेव प्रवेश करते हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता का समय अभी नहीं आया है। मुझे लगता है कि स्वराज संस्थापना का कार्य किसी और पर छोड़ देना चाहिए। नहीं पंत, मुझे विश्वास है कि यही उषक काल है जब हिंदू स्वातंत्र सूर संकट मेघमालाओं को चीरकर भारत के आकाश पर अपनी आभा बिखेरेगा। मुझे लगता है कि स्वराज संस्थापना का कार्य किसी और पर छोड़ देना चाहिए। दादाजी, कोई और कहाँ से आएगा? किसी को तो नींव का पत्थर बनना ही पड़ेगा। लेकिन वह नींव का पत्थर बनेगा कौन शिवा? मैं बनूंगा दादाजी। ये देखिए, मेरी तलवार दुश्मनों के संहार के लिए कितनी अधीर हो रही है। ठीक है, तो मैं आज से ठीक 7 दिन बाद शिवलिंग का अभिषेक करके स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेनी होगी। जैसी आज्ञा, मैं तैयार हूँ। शिवलिंग का पूर्ण अभिषेक किया गया। अरे शिवा, ये क्या? तूने अपने रक्त से इस शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया है? हाँ माँ, मैं अपने इस शरीर के रक्त की एक एक बूंद को देश की सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इन मुगल शासकों के शासन का अंत कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है शिवा। माँ तुलजा भवानी तुझे इतनी शक्ति दे कि तू अपनी असीम शक्ति से भारत का कीर्तिमान स्थापित कर सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय।
गोंधळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी. घरोघरी हिंडतून गोंधळ आईचा मांडतो, आईचा मांडतो न गोंधळ देवीचा मांडतो. भवानी 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 फसली ओठी गळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी, अंबेचे गोंधळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी. जाणतो दैवाशी जाणतो, आम्ही दैवाशी जाणतो. गावली 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 मुळमायेची मुळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी, अंबेचे गोंधळी न आम्ही अंबेचे गोंधळी. भला अंबाबाईचा, रेणुका देवीचा, एकविराईचा, आदिमायेचा, जगदंबेचा, महालक्ष्मीचा, सप्तशृंगी